हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी कंपटीशन में लगे होंगे और जो मैंने बहुत सारी सीरीज़ डाल रखी हैं इस चैनल पे, इसका आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे। आजकल हम मेंटल हेल्थ पर सीरीज़ कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को उठा रहे हैं, आपको अवगत करा रहे हैं क्या क्या मानसिक रोग होता है, कौन कौन सी बीमारियाँ हमें लग सकती हैं या बहुत सारे लोग अभी भी इससे जूझ रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो हम इसी विचार को लेकर चल रहे हैं, बहुत सारा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आ गए हैं कि आप अपना प्लेसिबो बनने के लिए क्या करना होगा, यानी आपको अपना जो प्लेसिबो जब आप बनेंगे तो उसमें उस प्रक्रिया में आपको क्या करना होगा ना। तो ये एक तरह से तैयारी है खुद को बहुत सारे प्रभावों से बचाने के लिए, जो बुरे प्रभाव हैं आप पर पड़ते हैं उनसे बचने के लिए। तो जानिए कि अपना प्लेसिबो बनने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, मैं जानबूझकर आपके सामने एक नकारात्मक उदाहरण दे रहा हूँ। मान लेते हैं कि आप सार्वजनिक रूप से बोलने के नाम से भयभीत हैं, यानी बहुत सारे लोग को होता है ना, स्टेज फियर होता है या किसी के सामने बोल नहीं पाते हैं, स्टेज पे नहीं कुछ बोल पाते हैं, उनको दिक्कत होती है। ठीक है, आपको कुछ लोगों के सामने खड़े होकर बोलने में भय का अनुभव होता है, गला सूखने लगता है, हाथों में पसीना आता है, पेट में खलबली मचती है ना, और दिमाग काम नहीं करता। आपका स्वचालित स्नायु तंत्र शरीर के सभी तंत्रों की देखरेख करता है जो आपके सजग नियंत्रण में नहीं है। जब आपका शरीर इस तरह के शारीरिक बदलाव दिखाता है तो इसका अर्थ है कि आपने श्रोताओं के सामने खड़े होने के भावी विचार को अपनी उस पिछली भावात्मक स्मृति से जोड़ दिया है जब आप सबके सामने अच्छी तरह नहीं बोल सके थे। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, है ना, जन्मजात भी हो सकती हैं क्योंकि वो जेनेटिकली कैरी फॉरवर्ड हो रही होंगी। कई बार ऐसा भी होता है ना, और कई बार वो जब बहुत सारा प्रयास करते हैं, है ना, बहुत सारा जब वो प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्थिति से उबर भी जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो उससे आप उबर नहीं सकते हैं, बिल्कुल कोप अप कर सकते हैं आप। ठीक है, आराम से, अगर आपको बहुत सारा ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए आपको बार बार बोलने के लिए, है ना, अच्छा आपको एक पुश दिया जाए जिसमें आपके सॉफ्ट स्किल्स का भी एक तरह से उनको अच्छी तरीके से तैयारी कराई जाए। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स आपकी तभी अच्छी होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, ओके, वो कह रहे हैं, तो इसी तरह बता रहे हैं, जब हम लगातार इसी अवस्था में रहते हैं तो अतीत में हमारा विचार और भावना एक हो जाते हैं, क्योंकि हम जो महसूस करते हैं उससे बेहतर सोच नहीं पाते हैं। वह पिछली घटना आपके दिमाग में किसी छाप की तरह अंकित हो गई है। नतीजतन आप बारंबार उस नकारात्मक अनुभव को एक विचार की तरह सामने ले जाते हैं। वह अनुभव भावात्मक रूप से सशक्त होना चाहिए, इसलिए आप एक सफल वक्ता बनने की सारी भावनाओं से उसे भरपूर कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भावना और भाव पिछले अनुभवों के अंतः उत्पाद हैं। आपकी इंद्रियां घटनाओं को ग्रहण कर उस सूचना को पांचों इंद्रियों के माध्यम से दिमाग तक भेज देती है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो भी क्या है, आपके साथ होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं, लेकिन मतलब उसका कैसे होता है वो नहीं जानते, लेकिन होता है। ठीक है, ओके, कह रहे हैं जब वह सारी सामग्री मस्तिष्क के पास आती है तो नर्व सेल उसे ताजे नेटवर्क में बदल देते हैं जो नई बाहरी घटना जैसा लगता है। उन सर्किट के मिलते ही क्या होता है, दिमाग शरीर को संकेत देता है कि वह अपनी दशा में बदलाव लाएं। वह रसायन भावना या भाव कहलाता है। इस प्रकार हम पिछली घटनाओं को याद कर सकते हैं क्योंकि हम स्वयं को याद दिला सकते हैं कि वे कैसे महसूस हुए थे। यानी कि आपका अगर पुराना कोई अनुभव है जहाँ आप बोल नहीं पाए थे, तो जो दोबारा आप उस तरह की सिचुएशंस में जाएंगे तो आपको वैसा ही अनुभव होने वाला है। अगर बहुत सारा उसमें परिवर्तन या निरंतर आपने उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो निश्चित ही वही सिचुएशन आने वाली है। ठीक है, जब आपको अपना लेक्चर भूला था तो आपके बाहरी अनुभव ने भीतरी दशा पर भी असर डाला था। लोगों के चेहरे, विशाल कमरा, सिर पर बड़ी बत्तियों की रोशनी और आपके चुटकुलों के बाद कमरे का गहरा सन्नाटा, आपके अपने ही पसीने के साथ आपके कोलोन की गंध। ठीक है, आपने उन सभी चीज़ों को एक स्मृति, उन चीज़ों की कह रहे हैं, उन्हीं सब चीज़ों की आपने एक स्मृति तैयार कर ली है। आपने कारण और प्रभाव को जोड़ दिया है ना, और आपकी कंडीशनिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है ना। ऐसा होता है, हम सभी के जीवन में घटित हुआ है कभी ना कभी, है ना। हालांकि उस दिन आप पर सड़े हुए फल या सब्जियां की बौछार नहीं हुई, पर जब आप घर आए तो रास्ते में उसी घटना को दोहराते रहे। आप अपने अनुभव के साथ बार बार वही मानसिक स्तर बना रहे थे। आपने अपनी कंडीशनिंग के सिलसिले को जारी रखा। शरीर अवचेतन मन की तरह काम करता है, उसे यह अंतर नहीं
करना आता कि कोई घटना वास्तव में घट रही है या आप उसे केवल सोचकर ही उसका एहसास कर रहे हैं। आपके शरीर को लगा कि आप बार बार उसी अनुभव में जी रहे थे, जबकि आप कार में आराम से घर आ रहे थे। घर आने से पहले आप उस घटना को जीवन की दीर्घकालीन स्मृति में बदल चुके थे। तो इस तरह से होता है ना। घर आकर आपने परिवार के अन्य सदस्यों को भावुक होकर सारी घटना सुनाई। आपने शरीर को पिछली घटना के साथ केमिकली कंडीशन कर दिया ना। आपकी शारीरिक स्थिति ने आपके शरीर को अवचेतन, अर्धचेतन और स्वचालित रूप से आपके निजी इतिहास में बदल दिया। कई दिन आपका मूड खराब रहा, कई सप्ताह तक आप उसी घटना को याद करते रहे और इसी तरह उसे कई महीनों और वर्षों तक भावात्मक प्रतिक्रिया के रूप में जीवित रखा। तो आप ही जीवित रखते हैं और जो वहाँ लोग रहे होंगे वो तो भूल भी गए होंगे ना। अब वह आपके स्वभाव, चरित्र और प्रकृति और व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई है। आप सबके सामने कुछ बोलने के नाम पर सकुचा जाते हैं। आपके सजग मन का इन भावों पर नियंत्रण नहीं है। आपका शरीर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है जैसे उस दिन मंच पर दी थी। यह सब एक ही विचार से पैदा होता है और इसे मैं प्लेसिबो जैसा मानता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? डिस्पेंजा कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप दूसरों को बार बार कहते हैं कि आप अच्छे वक्ता नहीं हैं, आप अच्छे प्रदर्शनकर्ता नहीं हैं, तो आप ऐलान कर रहे हैं कि आपके मन और शरीर, आपके विचार और भावनाओं से एकात्म हैं, ठीक है। आप अस्तित्व की याद की गई अवस्था को जबरन लागू कर रहे हैं। इस उदाहरण में आप अपने ही शरीर के गुलाम हैं जो अब मन बन गया है। आप अपने ही हालात की जकड़ में हैं और समय में खोए हैं। आपका मन और शरीर कभी वर्तमान में नहीं रहते। अगर आपको अपनी दशा बदलनी है तो आपको अपने शरीर, माहौल और समय से परे जाना होगा। तो ये संभव है, ठीक है। आपको याद होगा प्लेसिबो के लिए 3 चीज़ें चाहिए। वो 3 चीज़ें जान लीजिए क्या है। कंडीशनिंग, अपेक्षा और अर्थ, ठीक है। आप देख सकते हैं आप अपने ही प्लेसिबो हैं। क्यों? पिछले उदाहरण में आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद थी। कंडीशनिंग, अपेक्षा और अर्थ के साथ आप अपनी नकारात्मकता के बीच अपने प्लेसिबो बने और अपने लिए उन दशाओं को बार बार लागू करते रहे। ठीक उसी तरह आप अपनी सकारात्मकता के साथ अस्तित्व की नई अवस्था पा सकते हैं। तो जिस तरह आप नकारात्मक विचारों को ग्रहण कर रहे थे, है ना, उनको बार बार सोच रहे थे, आ रहा था तो उसको आप तब्दील कर रहे थे, ठीक है। तो उस तरह आप सकारात्मक भी तो कर सकते हैं ना। इसीलिए ये उदाहरण दिया गया है, ओके, जो आपके लिए प्लेसिबो का काम करेगी। तो आप कह रहे हैं तो चाहे आप एक नए अस्तित्व की अवस्था बनाने के लिए सकारात्मक बदलाव लाना चाहें, स्वचालित मोड पर हों या पुराने अस्तित्व की दशा में ही उलझे हों, सच तो यही है कि आप सदा ही अपने प्लेसिबो रहे हैं, ठीक है। तो प्लेसिबो का दोनों इफेक्ट होता है, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। अगर आप अपने आप को बहुत सारी ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा से भरेंगे तो वही मैनिफेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे निश्चित तरीका बता दिया गया है कि आपको अपना प्लेसिबो किस प्रकार बनना है, ठीक है। और आप बने ही हुए हैं एक तरह से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप समझ गए होंगे आज के लेक्चर सेशन से आपने ये समझ लिया है कि जो भी विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, एक तो या तो वैसा पहले कभी घटित हुआ होता है, आप उन विचारों से उबर नहीं पाए हैं, है ना। अगर कोई नेगेटिव घटना हुई है आपके साथ, अप्रिय घटना हुई है, तो अगर मतलब उसी स्थान पर जब हमें जाना होता है तो हम वही पूरा प्रोसेस कर रहे होते हैं अंदर। ये सब हम सबके साथ होता है। लेकिन जब वहाँ जाकर फिर वैसा नहीं होता है तो आप फिर एक नई याद भी बना लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब आप ये विश्वास दिला लेते हैं तो निश्चित ही आप अपने प्लेसिबो तब भी थे और आज भी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए, है ना। बहुत सारे विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का हम ख्याल रख रहे हैं। जिस तरह भी हम कर सकते हैं हम अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं ताकि आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ को आप ठीक से जी पाएँ, एक आनंदित जीवन हो, आनंद हो जीवन में, है ना। आप निश्चित ही एक बेहतर इंसान बन पाएँ, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़ते रहिए। कुछ नए नए विचारों को हम लेकर के आते रहेंगे, आपसे अपने विचारों को भी हम साझा करते रहेंगे, ठीक है। इसमें मेरा भी कुछ ना कुछ इनपुट रहता है क्योंकि इंसान जो भी यहाँ पे इस धरती पर है, ठीक है, उसको ये पूरा हक है कि वो अपना एक स्वस्थ जीवन जिए, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट।